वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ ताकि हम आगे चल सकें। हमने ये क्वेश्चन 5 में ये आपके पास एक फंक्शन था, इसको इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है एट गिवन पॉइंट पे, और इसका ग्राफ स्केच करना है। इस तरह का जब भी फंक्शन बेटा आपके सामने आएगा, तो मैंने आपको बताया था इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं वो पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज मीन्स के इसके इसकी डिवीजन हुई होती है, डोमेन के कुछ पोर्शन के लिए आंसर कुछ और देता है, कुछ पोर्शन के लिए आंसर कुछ और देता है, राइट। जैसे ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो फंक्शन का आंसर 1 + x आता है, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो 5 - x आंसर आता है। ये डिफाइन ही ऐसे है, इफ के साथ कंडीशन लिखी है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 था, दैट्स वाई कि उस पे इक्वलिटी पे भी इसका आंसर 5 - x आया। देन हमने इसकी कंटिन्यूटी के लिए पहले एग्जैक्ट वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू चेक की, उस पे आंसर आ गया 4 विच इज डिफाइंड। फर्स्ट कंडीशन जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर गई थी। सेकंड प्रॉपर्टी डिसकंटिन्यूटी की क्या थी, सॉरी, कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और हमने पढ़ा था कि लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आए। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन वन फ्रॉम लेफ्ट साइड हमने बात की थी। तो लेफ्ट साइड के लिए यहाँ पे जो आपका कमाल होता है वो जस्ट ये होता है कि आप फंक्शन कैसे चूज करते हैं, क्योंकि आपके पास अब फंक्शन की दो डेफिनेशन हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कंसेप्ट ये था कि जब एक्स वन को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो ऑफ कोर्स एक्स वन के लेफ्ट साइड में होगा, और जब एक्स वन के लेफ्ट साइड में होगा तो उस केस में एक्स क्या होगा, वन से लेस होगा, स्मॉलर होगा। दैट्स वाई हमने यहाँ पे फंक्शन चूज कर लिया 1 + x, क्योंकि हमने कहा है आपको कि 5x जब लेस देन 1 हो तो फंक्शन का आंसर ये आता है 1 + x। ठीक है, क्या जब फंक्शन चूज कर लेती है तो सिंपल लिमिट बन जाती है, वो कैलकुलेट करनी है, x की जगह 1 पुट किया तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। फिर हमने राइट हैंड लिमिट के लिए कैलकुलेशन की। राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट ये है कि x1 को राइट साइड से अप्रोच करेगा, ऊपर प्लस साइन बताता है कि राइट साइड से अप्रोच है, ये नोटेशन है जस्ट। तो जब x1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो इट मीन्स के x1 के राइट साइड पे है, तो जब x1 के राइट साइड में इट मीन्स के x1 से बड़ा है। तो उसके लिए हमने फंक्शन चूज कर लिया कि जब x1 से बड़ा हो तो फंक्शन का आंसर तो ये नीचे वाला था ना, 5 - x, यू कैन चेक फ्रॉम हेयर। फंक्शन का आंसर 5 - x था, तो हमने f(x) की जगह 5 - x को रिप्लेस किया, x की जगह देन 1 पुट किया, 5 - 1 आंसर 4 आया। ये मैंने आपको बात क्लियर की थी कि जब आप फंक्शन चूज कर ले फंक्शन की वैल्यू, तो फिर ऊपर प्लस या माइनस साइन नहीं लगाते, ये बिफोर द चूजिंग ऑफ द फंक्शन आप ये लगाते होते हैं। फिर चेक कर सकते हैं बेटा, 2 ≠ = 4, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 2, राइट हैंड लिमिट का आंसर 4। इट मीन्स के दोनों लिमिट के आंसर सेम नहीं आए ना, इट मीन्स कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है। दैट्स वाई यू कैन से कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही जो एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया था। तो इस वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, इसलिए सेकंड प्रॉपर्टी फेल। दैट इज वाई ये जो फंक्शन है ये वन पे कंटिन्यूस नहीं है, दैट इट मीन्स के वन पे जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। तो हमने इसको वन पे डिसकंटिन्यूस प्रूव कर दिया। ये था एनालिटिकल मेथड। फिर मैंने इसका ग्राफ स्केच करवाया। ग्राफ स्केच करने में इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने फंक्शन कैसे चूज करना है। ठीक है, मैंने तरतीब से बेटा आपको वैल्यूज पुट करवा के इसका ग्राफ स्केच करवाया था कि जब आप x की वैल्यू 1 से छोटी लेंगे तो आपने फंक्शन कौन सा चूज करना है, ये बात इंपॉर्टेंट है। और जब आप x की वैल्यू 1 से बड़ी लेंगे तो फंक्शन कौन सा चूज करना है। लेट्स से ये x है और यहाँ पे हम y रखते हैं। पहला केस लेते हैं कि जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा, मीन्स कि जब आप x की वैल्यू 1 से बड़ी लेंगे, तो 1 से बड़ी में या 1 के इक्वल में 1 आता है बेटा, 2 आता है, 3 आता है एंड 4 आता है। ठीक है, 5 एंड सो ऑन सारे पुट कर सकते हैं, लेकिन लाइन है लीनियर है तो इसलिए 2 पॉइंट भी काफी होते हैं। बहरहाल x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए आपको मैंने बताया था कि आपका फंक्शन तो ये वाला है ना, 5 - x, तो तरतीब से वैल्यू पुट करनी है। और आप चेक कर सकते हैं जब x 1 होगा तो 5 - 1 बनेगा, 5 - 1 का आंसर 4 आता है। ठीक है, इसलिए 1 पे आंसर 4, सिमिलरली 2 पे आपका आंसर 3 आएगा, 3 पे आंसर 2 आ जाएगा, 4 पे आंसर 1 एंड 5 पे आंसर 5 - 1 becomes 0। एंड सिमिलरली यू कैन चेक 6 पे आंसर -1 एंड सो ऑन।
तो फर्स्ट एक्स आपको बताता है कि आपने ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल कितना मूव करना है, और वाई की वैल्यू बताती है वर्टिकली कितना मूव करना है। ठीक है, x1 y4 मीन्स 1 यूनिट राइट 4 यूनिट अप, ये पहला पॉइंट। x2 y3 मीन्स 2 यूनिट राइट 3 यूनिट अप, तो ये पॉइंट सिमिलरली आप इनको पोलार्ड करें तो ये बनते हैं ना। तो मैंने इनको ज्वाइन किया तो ये लाइन आ गई है। तो राइट साइड में ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, कितना बड़ा है ये तो नहीं पता, तो इनफाइनाइट तक जाएगा, इसलिए मैंने एरो लगा दिया। 1 से लेफ्ट साइड में तो इस लाइन का चक्कर ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो डिफाइन ही ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए थी। फिर मैंने आपको दूसरा केस, चले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, दूसरा केस मैंने आपको बताया था, उसमें क्या है, x इज स्मॉलर देन 1। तो जब x स्मॉलर देन 1 हो तो आपका फंक्शन चेंज था ना बेटा, फंक्शन उस केस में क्या था, फंक्शन था 1 + x, तो हमने उसमें वैल्यू पुट करनी है ताकि उसका ग्राफ स्केच हो सके। तो इसके लिए भी आप टेबल बना लें तो अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट समझ आती है तो भी टेबल की ऐसा जरूरत नहीं है। तो आप x लेस देन 1 लेना है और y के आंसर निकालने हैं बेटा। x लेस देन 1 में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इस बारे में थोड़ी सी डिस्कशन बाद में करते हैं, लेकिन मैं 1 पुट करना चाहता हूँ। ठीक है, 1 पुट कर रहे हैं सेकंड फंक्शन में, तो यू कैन चेक कि आपका जो सेकंड फंक्शन है लेस देन 1 के लिए, ये ऊपर वाला फंक्शन है विच इज 1 + x। तो 1 + x में x की जगह 1 पुट करेंगे तो वो 1 + 1 2 बनेगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू x की लेस देन 1 लेनी है ना, तो लेस देन 1 में आप चेक करते हैं, 0 आता है, -1 -2 -3 ये नंबर आते हैं, 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। आप ऊपर वाले फंक्शन में लेस देन 1 के लिए जो फंक्शन है उसमें x की जगह 0 पुट करेंगे 1 आएगा, -1 पुट करेंगे 0 आएगा, एंड सिमिलरली -2 पुट करके चेक कीजिएगा -1, -3 पुट करके चेक कीजिएगा -2 एंड सो ऑन आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखें x की वैल्यू इन सेकंड जो आपका फंक्शन है इसको प्लॉट करें। आप चेक कर सकते हैं कि x1 पे आंसर 2, इट मींस 1 यूनिट राइट एंड 2 यूनिट अप। मैंने यहाँ पे सर्कल लगाया है, सर्कल ये जस्ट नोटेशन है, ये बताती है कि भाई ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ना, क्योंकि x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 का मतलब है कि 1 से छोटा होगा लेकिन 1 के इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन लिमिटिंग केस है, दैट्स वाई मैंने 1 पुट करके इस पॉइंट को सर्कल ब्लॉट कर दिया ताकि ये पॉइंट शामिल ना हो। अच्छा, उसके बाद 0 पे आंसर 1 मीन्स 0 यूनिट लेफ्ट या राइट एंड 1 यूनिट अप। -1 पे आंसर 0, इट मीन्स -1 यूनिट लेफ्ट एंड 0 यूनिट अप डाउन। -2 पे आंसर -1, इट मीन्स 2 यूनिट लेफ्ट एंड 1 यूनिट डाउन। तो इन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये जो ब्लू है ये लेस देन 1 के लिए लाइन है। हमने अभी एनालिटिकल मेथड से प्रूव भी किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर है राइट हैंड लिमिट के आंसर के इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 1 पे। और आपको नजर भी आ रहा है कि भाई 1 पे फंक्शन वाकई में डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि 1 पे ब्रेक आ गया ना। आप देखें 1 पे, एग्जैक्ट 1 पे अगर आप चेक करें तो आंसर फंक्शन का यहाँ पे फंक्शन में ब्रेक आ गया है, फंक्शन टूट गया, दैट्स वाई ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ग्राफिकली मैंने आपको बताया था ना, ग्राफिकली अगर फंक्शन में ब्रेक आ जाए तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। एक ये बात। आज अब जरा इसमें एक और बात बेटा, आप जिस सर जस्ट ये चेक करें कि ग्राफिकली हमने लिमिट कैलकुलेट करनी है। मेरा पर्पस ये था कि आपको लिमिट का कंसेप्ट ग्राफिकली समझाना है ताकि क्वेश्चन 3 और 4 आपको समझा सकूं। ठीक है, ये तो बात हो गई। चलें इसमें ना ग्राफ की मदद से आपने मुझे बतानी है कि लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमने कैलकुलेट की हुई है, लेकिन मैं इसको ग्राफिकली डिस्कस करना चाहता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ग्राफ से आप कैसे निकालेंगे, और लिमिट अगर आपने 1 पे निकालनी है तो आप ग्राफ से कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने बेटा ग्राफ पड़ा हुआ है, मैंने प्लॉट किया हुआ है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x। इसका मतलब है कि आपने 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है, तो आपका जो फंक्शन है वो किस नंबर की तरफ जाएगा, फंक्शन आपकी y की वैल्यू होती है, ये लिमिट आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे जब आप 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे ना, तो ये आपके पास है ना, ये वाली साइड है। तो जब जैसे जैसे आप 1 के करीब जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं आपका ग्राफ तो ऊपर जा रहा है, ये ब्लू ग्राफ है। जैसे जैसे -1 पे आंसर 0 आया था, 0 पे आंसर 1 आ गया था, फिर 1 के राइट साइड में नंबर लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर आप 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आपका ग्राफ ये ऊपर जा रहा है। किधर तक जाएगा, क्योंकि x को 1 से लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब है ना कि x 1 के इक्वल तो नहीं हो सकता। तो हमने देखना है कि भाई x 1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये जो लाइन है ये किस नंबर तक अप्रोच कर सकती है।
तो यू कैन सी फ्रॉम द फिगर कि जब एक्स वन को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो ये जो वाला जो ब्लू लाइन है ये तो टू को अप्रोच कर रही है। ठीक है, समझ आ रही है ग्राफ से कि ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, टू आ रहा है। क्लियर हो रहा है? जी ये सर। मैं यहाँ से ज्यादा अच्छा आपको समझा दूंगा, आप चेक करें बेटा। ये फंक्शन वही फंक्शन है जो मैंने अभी आपके सामने प्लाट किया हुआ था, मैंने उधर प्लाट किया अभी यहाँ से ना, इसको मैं समझाता हूँ। लेफ्ट हैंड यहाँ पे वन है, लेट मी राइट वन हेयर, यहाँ पे क्या है, वन है, ये वो पॉइंट है जिस पे डिसकंटिन्यूटी है। अब जरा इसमें जस्ट ये काम चेक करें कि हमने वन को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है, वन को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है। तो देखें फर्स्ट ऑर्डर पेयर आपका एक्स है, सेकंड ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो फंक्शन की वैल्यू है। तो जैसे जैसे हम वन को लेफ्ट साइड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो यू कैन चेक कि आपका जो फंक्शन है ये ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखें जीरो पे आंसर वन, माइनस वन पे आंसर जीरो। जैसे जैसे आपका वन के क्लोज जा रहे हैं आपका जो फंक्शन है ये ऊपर से, ये जो नंबर टू है इसके क्लोज जा रहा है। 0.3663 पे आंसर, 64 पे आंसर 1.64। और आप चेक करें आपका 0.84 वन के और क्लोजर है और 1.84 जो है वो टू के और क्लोजर हो गया। 0.9 जो है वो वन के क्लोजर है और आप चेक कर सकते हैं जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1.9 आई है, मीन्स के टू के और क्लोजर और लेके जा सकते हैं बेटा। 0.94 पे आंसर 1.95, 0.95 पे सॉरी। सिमिलरली आप 0.98 पे आप फंक्शन का आंसर क्या आ गया, 1.98। तो ये चेक कर सकते हैं ना, 0.99 मतलब वन के और क्लोज हो गए हैं, तो आपका जो फंक्शन है वो टू पे जा रहा है। दैट्स वाई कि ये जो लेफ्ट लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है ये टू आया है। और हमने इसको प्रूव भी किया कि वाकई में जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी आपकी, यहाँ पे हमने कैलकुलेट की थी बेटा, यू कैन चेक, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट की एनालिटिकल मेथड से और आंसर क्या आया था, टू आया है। और ग्राफिकली भी हमें समझ आ रही है कि जब एक्स को आप वन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से तो आपका फंक्शन क्या आंसर प्रोड्यूस कर रहा है, टू आंसर प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए हम ग्राफ को देखते हुए डायरेक्ट ये आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 4 में यही हमारा कमाल होगा। तो ग्राफिकली लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया, टू आ गया। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, मैं जस्ट एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि हम आगे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, ग्राफ की मदद से कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। अच्छा अब आ जाए जरा इस पे, राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट का मतलब होगा कि हम वन की तरफ अप्रोच करेंगे बट नाउ फ्रॉम राइट हैंड साइड। लिमिट x approaches to 1 from right side f of x। तो देखें जी, जब आप वन को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो यू कैन चेक के अब आपने वन के करीब जाना है कहाँ से, राइट साइड से। आपने देखना है कि भाई जब आप वन को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो आपका फंक्शन किधर जाएगा, वही लिमिट का आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं जब आप जैसे जैसे x जो है वो वन को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो आपका फंक्शन तो ऐसे ऊपर जा रहा है ना, तो वो ये जो ग्रीन डॉट है उसको अप्रोच कर रहे हैं। वन को राइट साइड ग्रीन डॉट पे आंसर फोर आ रहा है, तो वन को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, फोर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट का आंसर ग्राफिकली कितना आ रहा है, फोर आ रहा है। डेस्मॉस पे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखें अब आप वन को राइट साइड से वन की तरफ बेटा जा रहे हैं, पहले थ्री पे थे आंसर टू आया, सिमिलरली टू पे थे तो आप चेक कर सकते हैं टू पे आपका आंसर थ्री आ जाएगा। जैसे जैसे आप वन को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, वन के नज़दीक जा रहे हैं, जैसे 1.06 पे आंसर 3.94 आया जो कि फोर के करीब है। तो ये आप चेक कर सकते हैं 1.01 पे आपका आंसर 3.99 आ गया। इट मीन्स के जैसे जितना आप वाई के नज़दीक जाएंगे तो आपका फंक्शन तो फोर के नज़दीक जा रहा है। दैट्स वाई के राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया, फोर आ गया। क्या ये बात समझ आ रही है? इसलिए ग्राफिकली भी हमें समझ आ गई कि राइट हैंड लिमिट सर। का आंसर फोर आया है। किसी जी स्टूडेंट को सर इस आगे बात सर। में कोई मसला? नो सर। चलें जी। अच्छा अब बात करते हैं ग्राफ की मदद से एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। ये लिमिट हमने निकाली ना वन से लेफ्ट साइड से या राइट साइड से अप्रोच करने के बाद, हम वन पे एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं फंक्शन की। तो उसका मतलब होगा कि एफ ऑफ वन, जब एक्स एग्जैक्ट इक्वल होगा वन पे तो आपका जो फंक्शन है वो क्या आंसर प्रोड्यूस करता है, ये हमने ग्राफ की मदद से देखना है। तो देखें बेटा ये वन है ना, वन पे एग्जैक्ट आंसर इधर तो नहीं आ रहा। आप चेक कर सकते हैं जैसे
यहाँ पे 1 के से लेफ्ट साइड में जाते हैं ना, ये जो पॉइंट है ये जंप करके ऊपर चला जाता है। देखिए मैं जबरदस्ती इसको नहीं ऊपर ला रहा, ये खुद जा रहा है। 0.93, 1.98, 0.99। इसके बाद थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो जंप करके ऊपर चला जाएगा। इट मीन्स के क्योंकि इधर इक्वलिटी थी ना इस फंक्शन में, ऊपर वाले फंक्शन में, तो इसलिए 1 पे आपका जो आंसर है वो ये वाला आंसर आ रहा है ग्राफ की मदद से। अब एग्जैक्ट 1 है और आपका आंसर क्या आ रहा है, एग्जैक्ट 4 आ रहा है। ठीक है, ये लिमिटिंग केस नहीं है। ऊपर वाले अगर ये सही नोटेशन अगर डेसमॉस ने क्लियर नहीं की, तो मैथमेटिक्स में जो सही नोटेशन है वो ये है कि इसके ऊपर सर्कल होना चाहिए था और इसके ऊपर डॉट होना चाहिए था, ताकि वाज़ह रहे कि ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। सर्कल का मतलब है कि ये लिमिटिंग केस है। ठीक है। एनी हो, f(1) पे आपका आंसर 4 आया, और हमने ग्राफ मतलब फंक्शन में एनालिटिकल प्रोसीजर से भी चेक किया। क्या ये बात समझ आ गई आपको? ग्राफ की मदद से लिमिट लेफ्ट एंड लिमिट राइट एंड लिमिट कैसे चेक करते हैं, ग्राफ की मदद से ब्रेक आ जाए तो फंक्शन कैसे डिसकंटिन्यूस होता है, कोई मसला इस बात में है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, समझ आ गई। चलें, आगे समझ। इसका सेकंड पार्ट एक स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया था, अच्छा किया हुआ है। इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन 3 और 4 आज कर लेंगे, और उसके साथ ही तकरीबन बेटा हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये जो 1 फंक्शन है ना, बी पार्ट, इसको मैंने आपसे कहा था किस टाइप का ये फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 को ही मैं आगे प्रोसीड करना चाहता हूँ। ये किस टाइप का फंक्शन है आपके ख्याल में? ऐसा फंक्शन आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन नहीं पढ़ा था स्टार्ट के लेक्चर्स में? जी देखें, सर। दोनों सूरतों में आपका बेटा आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है ना इस फंक्शन का। जब x स्मॉलर देन 1 होगा, स्मॉलर देन 0 होगा, इट मीन्स के 0 पे ब्रेक आना चाहिए अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। बहरहाल, जब x 0 से छोटा होगा ना, तो आपका आंसर आ रहा है फंक्शन का -x। लेट्स से दिस इज अ रियल लाइन, यहाँ पे 0, और जो नंबर 0 के लेफ्ट साइड पे होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं, इसलिए मैं x<0 ये रेड पोर्शन को करने लगा हूँ, बिकॉज ये 0 से लेफ्ट लेफ्ट साइड में है। ठीक है। और जब आपके पास जो नंबर 0 के राइट साइड पे होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे, वो 0 के राइट साइड पे होंगे। लेट्स से ये ग्रीन पोर्शन आपके पास है ग्रेटर देन 0 के लिए। क्लियर? और x=0 पे फंक्शन का आंसर कुछ हो रहा है। अच्छा, अब देखिए जी सर। फंक्शन डिफाइन कैसे है। जब आपके x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, तो फंक्शन अपना आंसर बेटा प्रोड्यूस कर रहा है कि भाई f(x) का आंसर आ जाएगा -x। और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, ग्रेटर देन 0 हुआ, तो ये फंक्शन मतलब कि ग्रीन पोर्शन के लिए आपका आंसर क्या आ रहा है, x=+x। क्या ये बात समझ आ रही है? और जब एग्जैक्ट=0 होगा, मीन्स कि अगर ये डॉट हुआ एग्जैक्ट 0 पे, अगर आपने बात की कि एग्जैक्ट 0 वैल्यू हुई, जब x एग्जैक्ट 0 के इक्वल होगा, तो फंक्शन ने खुद बताया कि भाई वो तो फंक्शन फिर 1 के इक्वल हो जाएगा। समझ आ गई? ये फंक्शन डिफाइन ऐसे है, कोई मसला इस बात में? नो सर, कोई अच्छा, अब मसला हमने नहीं। चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं बेटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी एग्जैक्ट वैल्यू पे होती है, और हमने कंटिन्यूटी 0 पॉइंट पे चेक करनी है। तो x=0 पे कौन बताएगा, x=0 पे फंक्शन का आंसर क्या आता है? कंटिन्यूटी की फर्स्ट प्रॉपर्टी, जब x 0 के इक्वल होगा तो फंक्शन किसके इक्वल है? 1। वेरी गुड। f(x) जो आपका फंक्शन है वो 1 के इक्वल है बेटा। x को 0 से रिप्लेस करें, इट मीन्स कि f(0) 1 के इक्वल आ गया। 1 तो डिफाइंड नंबर है, मीन्स इसमें तो कोई एरर नहीं है। दैट्स वाई कि हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई है। सेकंड प्रॉपर्टी है लिमिट का केस। ये आपकी लिमिट की वैल्यू होती है, हमने चेक करनी है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगेन, हमने तो पढ़ा हुआ है कि भाई लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को डिस्कस करते हैं। तो हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। आपने क्वेश्चन इस तरतीब से लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाता है ये वाला। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट है, ऊपर नेगेटिव साइन लगाऊंगा। तो ये जो नोटेशन है, इससे आपको पता होना चाहिए कि भाई जब x 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स कि x 0 की लेफ्ट साइड में होगा। जब x 0 की लेफ्ट साइड में होगा तो x 0 से छोटा होगा। और जब x 0 से छोटा होगा, तो हमने देखा ये फंक्शन ग्रीन पोर्शन है, इसका फर्स्ट आंसर आ रहा है -x। तो हम अगले स्टेप में फंक्शन चूज कर लेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0
फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, -x आ जाएगी। समझ आ गई आपको? -x मैंने चूज किया इधर बिकॉज x लेस देन 0 था। अब लिमिट जी चूज, सर आ लिमिट गया। अप्लाई कर दें, x को 0 से रिप्लेस करें, यू कैन चेक माइनस इंटू 0 हो जाएगा। x की जगह 0 से रिप्लेस करेंगे तो आपका मतलब माइनस को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आ जाएगा। मीन्स के लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया, 0। अब आपने राइट हैंड लिमिट की भी बात करनी है बेटा। राइट हैंड लिमिट का आपके पास आंसर क्या आ रहा है, आप करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 बट फ्रॉम राइट साइड। फ्रॉम राइट साइड के लिए 0 के ऊपर प्लस लगाएंगे एंड देन f(x). मैंने आपको स्टार्ट के लेक्चर में बताया था जब x1 को 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है इट मींस के x इज ग्रेटर देन 0। 0 को राइट साइड तो 0 की लेफ्ट राइट साइड में होगा तो 0 की राइट साइड में होगा इसलिए 0 से बड़ा होगा। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए जो आपका फंक्शन था लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए जो फंक्शन है उसका आंसर आ रहा है बेटा पॉजिटिव x। यू कैन चेक, ये आपका x ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर x आ रहा है। ठीक है, तो x को 0 से रिप्लेस करें तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। इट मीन्स के लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर 0 एंड राइट हैंड लिमिट का भी आंसर 0। इट मीन्स के जो आपकी लिमिट है उसका भी आंसर क्या आ गया, 0 पे लिमिट फंक्शन का जो आंसर है, लिमिटिंग वैल्यू है वो भी 0 आ गई है, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया था। जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर होता है वही जनरल लिमिट का आंसर होता है। लिमिट बेटा एग्जिस्ट कर गई है, सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। समझ आ गई? हाँ सर। जी सर आ गई समझ। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि जो लिमिट का आंसर आया है और जो फंक्शन का आंसर आया है वो सेम होना चाहिए। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f(x) का बेटा आपके पास आंसर आ गया है 0। बट फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू जो थी 0 पे, f(0) का तो आंसर 1 आया था, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर था। f(0) पे आपका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपको तो पता है कि 0 तो 1 के इक्वल नहीं होता ना, 0 कैन नॉट बी इक्वल टू 1। इट मीन्स के जो लिमिट की वैल्यू है, सॉरी, 0 कैन नॉट बी इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 पे फंक्शन की वैल्यू है और जो लिमिटिंग वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई कि थर्ड कंडीशन आपकी क्या हो गई है, फेल हो गई है। एक भी कंडीशन फेल हो जाए तो हमने बात डिटेल में की थी कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि f इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन 0 पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। समझ आ गई ये बात? एनालिटिकल प्रोसीजर से हमने प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। कोई मसला? नो सर। अच्छा, अब आपने बात करनी है ग्राफिकल प्रोसीजर से कि ग्राफ की मदद से आपने कैसे चेक करना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है या नहीं है। अब हमने ग्राफिकली चेक करना है ना कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो इसका उसने कहा है कि ग्राफ स्केच करें ना, तो हम इसका बेटा अभी ग्राफ स्केच करते हैं, कोशिश करते हैं अच्छा सा ग्राफ इसका स्केच हो जाए, आपको समझ आ जाए। ये आपके पास फंक्शन है जी। ठीक है, अब आपने सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि जब आप वैल्यूज लेंगे 1 से छोटी, तो आपने फंक्शन ये रेड वाला, 0 से छोटी वैल्यू अगर लेनी है ना आपने, तो फंक्शन ये रेड वाला चूज करना है। तो लेट्स से कि मैं f(x) इक्वल टू -x, ये आपने चूज करना है। x की वैल्यू 0 से छोटी मीन्स लेट्स से मैं 0 लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद बेटा -1 लूंगा, -2 लूंगा, -3 एंड सो ऑन। बात समझ आ जाएगी यहाँ तक। और ये जो आपका फंक्शन है y इक्वल टू f(x), वो क्या है, 0 से छोटी वैल्यू के लिए वो -x है, तो इसमें वैल्यू पुट करते जाएं। आप चेक कर सकते हैं, 0 पुट करूंगा तो माइनस इंटू 0 आंसर 0, -1 पुट करूंगा तो आप चेक कर सकते हैं जब आपने x को -1 पुट किया तो वो माइनस माइनस तो +1 हो जाएगा ना बेटा, बिकॉज नेगेटिव से नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो -1 पे आपका आंसर क्या आ गया, 1। -2 पे भी चेक करें, माइनस इंटू -2 आपका आंसर +2 आ जाएगा। -3 इधर पुट करेंगे तो माइनस इन फंक्शन के साथ मौजूद है वो उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। सिमिलरली -4 पे भी आपका आंसर 4 आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर आ गई समझ। अच्छा, अब हमने राइट हैंड लिमिट के लिए भी दूसरे के लिए भी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहाँ पे ना 0 को दोनों तरफ शामिल करूंगा और फिर 0 पे डिटेल से बात करनी है। 0 बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि 0 पे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है, और 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा,
अब अगेन बेटा यहाँ पे x की वैल्यू मैं 0 से बड़ी लूंगा, लाइक 0 के बाद 1 लूंगा, 1 के बाद 2 लूंगा, 3 लूंगा एंड 4 लूंगा। 0 से बड़े नंबर आप ले रहे हैं ना, तो इसलिए जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वो पॉजिटिव एक्स है। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब कि ये एफ ऑफ एक्स इन एक्चुअल आपका वाई होता है। 0 रिप्लेस करें एक्स के साथ, इस फंक्शन में 0 आएगा। 1 रिप्लेस करेंगे तो 1 पे आंसर 1, 2 पुट करेंगे तो वाई का आंसर 2 ही आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 4 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो दोनों फंक्शन के लिए मैंने पॉइंट कैलकुलेट कर लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब एक्स एग्जैक्ट इक्वल आप पुट करेंगे ना, उस केस में आपका आंसर 1 आता है। और इस बात को लिखने की जरूरत नहीं है, इधर ऑलरेडी लिखी हुई है, समझ आ गई है। एक्स एग्जैक्ट 0 पे आपका आंसर 1 है। अब समझें जरा, x लेस देन 0 का मतलब है कि x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। इट मींस कि आप एग्जैक्ट 0 नहीं पुट कर सकते। 0 से छोटा, बहुत वेरी 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 स्मॉल नंबर पुट कर सकते हैं, बट 0 नहीं पुट कर सकते। मीन अगर आप 0 के करीब लेफ्ट साइड में -0.0001 भी पुट करेंगे ना, तब भी ठीक है, लेकिन 0 नहीं पुट करना। राइट साइड से भी आप 0.000001 पुट कर दें, लेकिन 0 नहीं पुट कर सकते, ठीक है, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू है। लेकिन मैंने दोनों केस में पुट किया ताकि हमें लिमिट का पता तो चले ना कि मतलब क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो उसमें हम बाद में ग्राफ में सर्कल लगाएंगे ताकि इस नोटेशन के लिए कि भाई 0 शामिल नहीं हो रहा। मैं इसका ग्राफ स्केच करता हूँ, बहुत आसानी से ग्राफ ऑफ कोर्स बेटा आपको समझ आएगा। लेट्स से ये आपके पास एक्स एक्सेस है, एंड ये आपके पास एक्स एक्सेस, और ये है जी वाई एक्सिस। और पहले 0 से लेफ्ट साइड के लिए ग्राफ प्लॉट करें, ये रेड पोर्शन का ग्राफ। तो आप चेक कर सकते हैं, 0 पे आपका आंसर 0 आया, -1 पे आंसर 1 आया। तो 0 पे आंसर 0 आया, बट 0 शामिल नहीं है, इसलिए मैं 0 पे सर्कल लगा रहा हूँ, ठीक है। -1 पे आंसर 1 आने का मतलब -1 यूनिट लेफ्ट, 1 यूनिट अप। -2 पे आंसर 2 आया, 2 यूनिट लेफ्ट एंड 2 यूनिट अप। -3 पे आंसर 3 आया, 3 यूनिट लेफ्ट एंड 3 यूनिट अप। -4 पे आंसर 4 आया, 4 यूनिट लेफ्ट एंड 4 यूनिट अप। ठीक है, तो आप इन इसको ज्वाइन करें ना, तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली आप राइट साइड के लिए ग्राफ स्केच करें। एक्स 0 पे आंसर 0, 0 यूनिट लेफ्ट, 0 यूनिट अप, अप एंड डाउन। 1 पे आंसर 1, 2 पे आंसर 2, 3 पे आंसर 3, 4 पे 4। इट मीन्स के आप 0 तो पुट नहीं करना, इसलिए सर्कल ही आएगा। 1 पुट करेंगे तो आंसर 1 आया था, 1 यूनिट राइट, 1 यूनिट अप। 2 पे आपका आंसर 2, 3 पे आपका आंसर 3, 4 पे आंसर 4, 5 पे आंसर 5 एंड सो ऑन। इन पॉइंट को भी अगर आप ज्वाइन करें ना, तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब जरा इसमें चेक करें कि एग्जैक्ट 0 पे आपका आंसर क्या आ रहा है। एग्जैक्ट 0 जब हमने पुट किया तो फंक्शन का आंसर 1 आया। इट मींस कि आपने क्या करना है, 0 यूनिट लेफ्ट राइट एंड 1 यूनिट अप, अप मूव करना है। तो ये आपके पास पॉइंट है जो कि जिसको मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। आप चेक कर सकते हैं बेटा, एग्जैक्ट 1 पे आपका, 0 पे आपका एग्जैक्ट वैल्यू ये वाली आ रही है 1। तो देखें ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि 1 पे ब्रेक है, सॉरी 0 पे ब्रेक है। आप चेक कर सकते हैं ना कि जब आप 0 पे ब्रेक इसलिए कि लेफ्ट साइड से जब आप 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करेंगे तो आपका जो फंक्शन है वो नीचे जा रहा है और 0 के ही करीब हो रहा है। लिमिट की वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होती, लेकिन लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करने पर आपका जो रेड लाइन है वो 0 को ही अप्रोच कर रही है, ठीक है। 0 एग्जैक्ट 0 पे उठ के तो 1 पे आंसर आ जाएगा ना, लेकिन लिमिट की वैल्यू में तो एग्जैक्ट 0 आप पुट ही नहीं कर सकते। मैंने आपको कंसेप्ट दिया था ना, एक्स अप्रोचेस टू 0 का मतलब है कि भाई एक्स 0 को अप्रोच करेगा, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। सिमिलरली जब आप राइट साइड से 0 को अप्रोच करेंगे तो आपकी जो ग्रीन लाइन है वो 0 की तरफ ही जा रही है। जैसे जैसे जितना जोर क्लोज हो जाएंगे तो एग्जैक्ट 0 पे उठ के 1 आ जाएगा, लेकिन राइट साइड लिमिट के लिए भी तो एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट 0 तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बट एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 1 पे है, ठीक है। डॉट एग्जैक्ट 0 पुट करते हैं तो पॉइंट जंप करके ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये 0 पे ये वाला भी फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। हाँ, ये कंटिन्यूस होता
जब हम ये बात डिफाइन करते कि जीरो पे भी आपका आंसर जीरो आ रहा है, एग्जैक्ट जीरो पे भी अगर आंसर जीरो आता तो फिर उसमें आप चेक कर सकते थे ये सर्कल ना आता, कोई ब्रेक ना होता, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता। क्या ये बात समझ आ गई जो मैंने आपको एक्सप्लेन की? जी सर आगे। क्लियर है? ग्राफिकली लिमिट कैसे चेक करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जी सर। अच्छा, ये फंक्शन का ग्राफ और मैंने इसकी कंटिन्यूटी आपको एक्सप्लेन कर दी कि ये कैसे होती है। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन थ्री पे आते हैं। क्वेश्चन थ्री अब आपको मिनटों में समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन थ्री हम कैसे करेंगे। अच्छा, उससे पहले ना मैं एक चीज, एक डेफिनेशन आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन थ्री से पहले। एक फंक्शन, हमने अभी तक कंटिन्यूटी पढ़ी है किसी एक वैल्यू पे, ठीक है? तो आपका जो फंक्शन है अगर किसी इंटरवल पे कंटिन्यूस होगा, एफ इज कंटिन्यूस ऑन, सॉरी, एफ इज कंटिन्यूस ऑन सम इंटरवल, लेट्स से इंटरवल है आपके पास ए एंड बी। कब? तीन कंडीशंस हैं। एफ पूरे इंटरवल पे कब कंटिन्यूस होगा? जब एफ जो है, एफ इज कंटिन्यूस ऑन ईच वैल्यू विद इन द इंटरवल। तो पहले बात करते हैं ओपन इंटरवल की। एफ क्लोज इंटरवल पे तब कंटिन्यूस होगा जब एक्स जो है वो पहले ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूस हो। ए से लेकर बी तक जितनी भी वैल्यूज हैं सब पे कंटिन्यूस हुआ तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ये पहली बात है। और ए से बी तक अगर फंक्शन में कहीं पे ब्रेक ना आया बेटा तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अगर ब्रेक आ गया तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लोज्ड इंटरवल के लिए हमने कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी होती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ए है, यहाँ पे बी है, तो पहले विद इन द इंटरवल बात करते हैं। विद इन द इंटरवल चेक करते हैं कहीं फंक्शन पे ब्रेक तो नहीं है, अगर ब्रेक आए तो हम कह देते हैं डिसकंटिन्यूस, अगर ब्रेक ना आए तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। दूसरी बात ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x का आंसर f ऑफ a के इक्वल आना चाहिए बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने राइट साइड की क्यों बात की, थर्ड प्रॉपर्टी लिख रहा हूं कंटिन्यूटी की, क्योंकि अब आप इस इंटरवल में हैं, यू आर रिस्ट्रिक्टेड इन दिस इंटरवल। तो जब आप इस इंटरवल से बाहर जा ही नहीं सकते बेटा, ए से बी तक इंटरवल आप ले रहे हैं ना, तो ए के लेफ्ट साइड में आ ही नहीं सकते, तो सिर्फ राइट साइड से ही अब आप ए को अप्रोच कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से तो ए को नहीं अप्रोच किया जा सकता। इट मेक सेंस? समझ आ रही है? क्योंकि आप लेफ्ट साइड में तो इंटरवल एक्स की वैल्यू ले ही नहीं रहे ना, क्योंकि इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो जब आप एक इंटरवल बात करते हैं इंटरवल पे, तो फिर राइट हैंड लिमिट फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि बी पे अगर आप बात करेंगे कि फंक्शन बी पे कंटिन्यूस है या नहीं, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बी बट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ बी के इक्वल आंसर आना चाहिए। वजह वजह बेटा वही है कि आप बी को लेफ्ट साइड से ही सिर्फ अप्रोच कर सकते हैं, राइट साइड से विद इन दिस इंटरवल अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो कॉर्नर वाले पॉइंट होते हैं उसमें जो लेफ्ट कॉर्नर होता है, लेफ्ट साइड वाले नंबर, उस पर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, वो चेक करते हैं। और जो राइट वाला कॉर्नर पॉइंट होता है उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू चेक की जाती है। ये फंक्शन एक इंटरवल पे कंटिन्यूस कैसे होता है उसकी डेफिनेशन है। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर आगे समझ। अच्छा, अब देखिएगा, आप मिनटों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कि क्वेश्चन थ्री करना है। और क्वेश्चन थ्री बेसिकली ये है कि यूज द ग्राफ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरा समझिएगा। यूज द ग्राफ यूज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन जी ऑफ एक्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके पास एक फंक्शन का ग्राफ है, इसने ग्राफ थोड़ा मजे का नहीं प्लॉट किया, लेकिन इसको ना बेसिकली बस ये जो पॉइंट है वो उसने थोड़े गलत कर दिए हैं। जब आप टू को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन का आंसर जो है वो एग्जैक्ट थ्री आ रहा है, वो इसने थ्री सही तरह से इधर प्लॉट नहीं किया, ग्राफ थोड़ा अजीब से इसने बनाया है। बहरहाल मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हम फिर अभी इस क्लास का टाइम कम हो गया है, नेक्स्ट क्लास में इसका ग्राफ में डेसिमल्स में प्लॉट करके मजीद क्लियर कर दूंगा। बहरहाल फर्स्ट पार्ट का आंसर देना है। इस जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल फ्रॉम -1 to 2। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे बेटा -1 है, यहाँ पे 2 है। तो हमने बेसिकली चेक करना है कि -1 से लेकर 2 तक फंक्शन में कोई ब्रेक आ रहा है या नहीं आ रहा, ग्राफिकली क्या कोई ब्रेक है? हाँ सर। कोई ब्रेक नहीं है, दैट्स वाई कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है। ओपन इंटरवल -1 to 2 पे ये क्या फंक्शन हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अच्छा, अब जरा उसने ये पूछा
कि इज जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस फ्रॉम राइट साइड एट एक्स इक्वल टू -1। अब हमने ये बताना है कि क्या जब x जो है वो -1 को राइट साइड से अप्रोच करे तो क्या तब ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो तो अब कंटिन्यूस जरा होगा, इसमें, बिल्कुल होगा। जी जी, अच्छा अब चेक करें। -1 पे एग्जैक्ट आंसर आपके पास क्या आ रहा है बेटा। अब -1 को राइट साइड से अप्रोच करने का मतलब है कि आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप -1 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो आपका आंसर तो -1 आ रहा है, और -1 पे जो लिमिट की वैल्यू है वो भी -1 है। इट मीन्स कि जो फंक्शन है वो -1 पे कंटिन्यूस है। बात समझ आ रही है आपको। जी सर, आ रही है। ठीक है, तो -1 पे ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। उसके बाद उसने पूछा कि इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट साइड जी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस जी जी ऑफ -1, क्या ये इक्वल है या नहीं। बहरहाल चलें, इस क्वेश्चन पे हम मजीद बात जो है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी यहाँ पे लेक्चर खत्म हो रहा है, तो हमने बेसिकली आज क्या सीखा कि ग्राफिकली लिमिट कैसे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट साइड को अप्रोच करना है, लेफ्ट साइड से उस नंबर को, जो ग्राफ जिस नंबर को अप्रोच करेगा वो लिमिट का आंसर होगा। की पॉइंट सिर्फ यही है, जब आप लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो आपका जो ग्राफ है रेड वो किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। जब आप राइट साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो आपका जो ग्राफ है वो किस नंबर की तरफ जा रहा है, ये राइट हैंड लिमिट है। तो इसमें कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। मैं सर, ठीक है, तो चलें फिर नेक्स्ट क्लास में ही